Next topic in physics chapter 2 is relation between electric field intensity and electric field, यानी E और V में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। पॉइंट A पर चार्ज Q है और पॉइंट P पर चार्ज Q0 है। Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स विल हैव आउटवर्ड डायरेक्शन। और आपने टेस्ट चार्ज Q0 को थोड़ा सा इनवर्ड यानी Q की तरफ मूव किया dr, तो वर्क डन हो जाएगा F dr cos थीटा। फिगर में देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी थीटा 180 डिग्री हो रहा है, तो dw हो जाएगा F dr cos 180 इक्वल टू माइनस F dr। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स हो गया E इंटू क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज। F की वैल्यू हो गई EQ0। इस F की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा dW माइनस EQ0 dr। Q0 को इधर लाइए, dW बाई Q0 इक्वल टू माइनस E dr। यही dW बाई Q0 मतलब वर्क अपॉन चार्ज, ये हो गया पोटेंशियल इक्वल टू माइनस E dr, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। दिस इज द रिलेशन। ये डेल्टा V बाई डेल्टा x, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। अब आपने जो पढ़ा है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब जिधर पोटेंशियल कम हो रहा है ये उस तरफ होता है, घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वी प्लस पोटेंशियल दोनों मिला के बना है इक्वी पोटेंशियल, मतलब ऐसा कोई सरफेस जिस पर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। जैसे ये A B C 3 पॉइंट है, VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, एंड इट विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया ऐसी कोई सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन, मतलब कोई वर्क नहीं होता है, नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज, मतलब चार्ज को वर्क कराने में कोई, चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q0, तो W इक्वल टू Q0 डेल्टा V। अभी डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डेल्टा V 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट है सेम पोटेंशियल, सबका सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, इसलिए वर्क 0। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, यानी E इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। अभी आपने पढ़ा W इक्वल टू 0। W क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है? Q इंटू E, तो E डॉट D इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो E इज़ परपेंडिकुलर टू D। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस
do not intersect each other। जैसे मान लीजिए पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर V 10 वोल्ट है, ये दूसरा है यहाँ पे V डैश 20 वोल्ट है। तो ये पॉइंट P है, ये फर्स्ट सरफेस पर भी मौजूद है और सेकंड सरफेस पर भी मौजूद है। तो अगर पहली सरफेस को लेंगे तो यहाँ 10 वोल्ट होना चाहिए, दूसरी सरफेस को लेंगे तो यहाँ 20 वोल्ट होना चाहिए। एक ही पॉइंट पर दो वोल्टेज होना इम्पॉसिबल है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चौथा जो है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लोजर द equipotential surface will make stronger electric field। Closer the equipotential surface will make strong electric field, मतलब ये भी आपने भी पढ़ा, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी आर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई, यानी डी आर 1/E। मतलब जितना E ज़्यादा उतना R कम।